हेलो एवरीवन, वेलकम टू अल्फा जोन। आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का मैथ्स का प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये कितने टाइम का। 3 आवर्स का ये आपका एग्ज़ाम रहेगा, 80 मार्क्स। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है वो देख लेते हैं। इसके अंदर आपके रहेंगे 5 सेक्शन ABCDE। सेक्शन ए में आपके 20 MCQ रहेंगे, 1 मार्क्स। सेक्शन बी आपका 2 मार्क्स का रहेगा। सेक्शन सी आपका 3 मार्क्स। सेक्शन डी आपका 5 मार्क्स का रहेगा, इंपॉर्टेंट सेक्शन। और सेक्शन ई जो है आपका 4 मार्क्स का रहेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब हम चलते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपके 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इर्रेशनल। इर्रेशनल क्या होता है? इर्रेशनल होता है जो नॉन टर्मिनेटिंग हो टर्म, जो आपकी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो। जैसे ऑप्शन ए है 0.14, ये क्या है? टर्मिनेट हो गई है, कंटिन्यू नहीं है। टर्मिनेट है तो ये नहीं हो गया, क्योंकि हमारी इर्रेशनल के लिए क्या होना चाहिए? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग जो होगी वही आपकी इर्रेशनल होगी। तो 0.14 हमारी नहीं है, ये नहीं है। ये वाली रिपीटिंग है। 16 के ऊपर बार है, इसका मतलब 16 16 16 ये रिपीट हो रहा है, तो ये रिपीटिंग हो गई। रिपीटिंग है तो ये भी नहीं है। ये भी रिपीटिंग है तो ये भी नहीं है। ये वाली ये कंटिन्यू है, यानी कि नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेट भी नहीं हो रही, आगे कंटिन्यू है। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? √2 इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। √2 एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है? √2 क्या है? कौन सा पॉलिनोमियल है √2? √2 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री होती है 0। इट हैज़ नो एनी वेरिएबल। तो जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होगा उसका डिग्री क्या होगा? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, साइन ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। एब्सिसा मतलब x, ऑर्डिनेट मतलब y ऑफ अ पॉइंट इन द सेकेंड क्वाड्रेंट आर रिस्पेक्टिवली। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर आपका x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव और y पॉजिटिव। x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो हमारा ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आफ्टर रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ 7/3√3 माइनस 2√2। यहाँ पर क्या करना है? रेशनलाइजेशन करना है डिनोमिनेटर का। इस पूरे का रेशनलाइजेशन करना है, लेकिन डिनोमिनेटर पूछा है कि डिनोमिनेटर क्या आएगा। तो सॉल्व करते हैं हम इसको। क्या है? 7/3√3 माइनस 2√2 मल्टीप्लाई 3√3 प्लस 2√2 अपॉन 3√3 प्लस 2√2। तब ऊपर तो 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा, लेकिन हमें सिर्फ डिनोमिनेटर पूछा है तो हम डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे बस। 3√3 और 3√3, 3√3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या था? 3√3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर। तो 3√3, 3 3 जा 9, 3 जा 27 माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 27 माइनस 8 इज़ 19। 19 इज़ योर आंसर। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ ज़ीरो पोलिनोमियल। ज़ीरो पोलिनोमियल क्या होता है? ज़ीरो पोलिनोमियल जिसके अंदर ज़ीरो होता है और कुछ नहीं होता, नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट, in a frequency distribution the mid value of the class is 10, the width of the class is 6, the lower limit of the class is। मिड वैल्यू दी हुई है 10, विड्थ दे रखी है 6, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। मिड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है?
लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, और अपर लिमिट को हम लिख सकते हैं लोअर लिमिट प्लस क्लास विड्थ की फॉर्म में अपर लिमिट हो जाएगा लोअर लिमिट प्लस क्लास विड्थ। ये हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा मिड वैल्यू का। मिड वैल्यू इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट की जगह लोअर प्लस क्लास विड्थ अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 2L प्लस 6 अपॉन 2। तो 20 इज इक्वल टू 2L प्लस 6, 20 माइनस 6 14 इज इक्वल टू 2L। तो 14 अपॉन 2 इज इक्वल टू L 7। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इन द गिवन फिगर POQ इज अ लाइन, द वैल्यू ऑफ x इज। ये जो लाइन है इस पर ये जो एंगल है कितना डिग्री है 180 डिग्री। तो ये हमारा हो जाएगा 40 प्लस 4x प्लस 3x इज इक्वल टू 180। 40 प्लस 7x इज इक्वल टू 180। 7x इज इक्वल टू 140। तो x कितना आ गया ये 20। 7x इज इक्वल टू 140, x इज इक्वल टू 140 अपॉन 7, 20। x की वैल्यू आ गई 20। क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे, द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू पूछा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्लास मार्क ऑफ द क्लास 130 150। क्लास मार्क को ही मिड वैल्यू बोलते हैं, क्लास मार्क को ही मिड वैल्यू बोलते हैं। और मिड वैल्यू का भी हमने फॉर्मूला किया था, क्या होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। लोअर लिमिट यहाँ पे कितनी है 130 प्लस अपर लिमिट 150 अपॉन 2। तो हो जाएगा 280 अपॉन 2, 140 इज योर आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 व्हेन x इज इक्वल टू -1 इज। पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है जब x की वैल्यू हो -1। वीडियो को पॉज करिए और अपने आप भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें सभी। ये हो जाएगा x की जगह -1 पुट करना है आपको, तो 5 -1 -4 -1 प्लस 3। ये हो जाएगा आपका -5 -4 1 प्लस 3 -4 -5 -4 प्लस 3। ये हो जाएगा -9 प्लस 3 -6 इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप सबको करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैं आपको हिंट दे देती हूँ, 5 3 और 7 ये क्या है, ट्राइंगल के 3 एंगल्स का रेशियो दिया हुआ है, तो आपको x लगाना है सबके साथ। 5x प्लस 3x प्लस 7x इज इक्वल टू 180। तो सारे एंगल 90 डिग्री से कम बनेंगे तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगर ज़्यादा बनेंगे 90 से ज़्यादा तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको अपने आप करके और आंसर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि लीनियर इक्वेशन एक जो लाइन की इक्वेशन होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए बी सी डी। तो आपको सबको पता है कि जो ये लाइन इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये ऐसी रहेगी अगर x की जगह पर 0 हो जाए, x नहीं, अगर a की जगह 0 हो जाए तो ये पूरा 0 हो जाएगा, अगर b की जगह 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन ही सेटिस्फाई नहीं होगी। तो ये इक्वेशन
आपकी रहने के लिए यहाँ पर आपका a नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए और b भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। अगर a ज़ीरो हो गया तो ये ax पूरा ज़ीरो हो जाएगा, y ज़ीरो हो गया, b ज़ीरो हो गया तो ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा, सिर्फ c बचेगा। तो आपकी लीनियर इक्वेशन के लिए ये कंडीशन इम्पॉर्टेंट है कि a नॉट इक्वल टू ज़ीरो और b भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इन गिवन फिगर OPQ 110 QRS 130 एंगल PQR इज इक्वल टू, PQR हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पैरेलल टू RS, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं। ये 130 है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 130, और ये पूरा मिला के 180 है तो ये आपका क्या हो जाएगा 50 डिग्री। निकालना हमें क्या है PQR, तो ये आपको दिख रहा है Z, तो ये 110 है तो ये वाला भी 110 होगा। देखो ऐसे ही, ये 110 है तो ये भी 110 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक 50 निकल गया तो दूसरा एक 50 निकाल दिया है तो दूसरा क्या बचेगा 60। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज़ ज़ीरो देन दिस पॉइंट ऑलवेज लाइज। y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज़ ज़ीरो, देखो अगर y ज़ीरो है यानी कि पॉइंट y पर कहीं भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि y कोऑर्डिनेट ज़ीरो है तो यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, तो कहाँ पर होगा वो x एक्सिस पर। अगर y कोऑर्डिनेट ज़ीरो है तो वो पॉइंट y एक्सिस पर ना नहीं होगा तो कहाँ होगा x एक्सिस पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑन x एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, px x प्लस 3 दिया हुआ है तो px प्लस p माइनस एक्स कितना होगा। प्लस माइनस माइनस ज़ीरो होता है, कोई भी चीज़ अगर प्लस माइनस 3 दी हुई है, ये प्लस 3 दी हुई है और माइनस 3, इनको अगर प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा ज़ीरो। तो पी एक्स और p माइनस एक्स को भी अगर प्लस करेंगे तो क्या आएगा ज़ीरो, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, इफ़ टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग टू पैरेलल लाइन्स आर इन द रेशियो 2:3 देन द ग्रेटर ऑफ द टू एंगल इज़। क्या करना है इसके अंदर, सबसे पहले आप फिगर ड्रॉ करिए। टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, ये आपकी ट्रांसवर्स है। इंटीरियर एंगल्स, ये दोनों आपके इंटीरियर एंगल है और इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। इनका रेशो दिया हुआ है 2:3, तो सम ऑफ द रेशो इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180, यानी 5x इज इक्वल टू 180। तो x हो जाएगा आपका 36 डिग्री। क्वेश्चन क्या है, ग्रेटर कौन सा है, ऑब्वियसली 3 ग्रेटर है तो 3x, तो 3 मल्टीप्लाई 36, तो आ गया आपका 108 डिग्री, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द लीनियर इक्वेशन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू x माइनस 1 हैज़। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी 3x माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कैसी इक्वेशन है, ये एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन है मतलब कि लाइन की इक्वेशन है, लाइन इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन एक ही बात है। तो जो भी इक्वेशन एक लाइन की होती है, लाइन पे होते हैं बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। एक लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, जितने पॉइंट उतने सॉल्यूशन, और एक लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, एब्सिस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। अब जो एक्स एक्सिस है यहाँ पर सारे के सारे पॉइंट्स का जो एक्स है वो क्या होगा, एक्स कुछ भी होगा, एनी नंबर, कुछ भी हो सकता है ना, एनी नंबर, ठीक है। एक्स एक्सिस पर अगर ऑर्डिनेट पूछ लेता तो ऑर्डिनेट क्या होता 0। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 18, 2√3 प्लस √3, ये क्या हो जाएगा? 2√3 प्लस ओनली √3 को हम लिख सकते हैं 1√3, तो 2 और 1 3, 3√3, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, अब ये दो क्वेश्चन आपके असर्शन रीज़न के हैं। अब ये क्वेश्चन कैसे करते हैं देखिए, इसमें बहुत अच्छे कंफ्यूज रहते हैं क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है आपके असर्शन रीज़न के। इसमें क्या होता है, असर्शन दिया होता है क्वेश्चन में और उसका रीज़न दिया होता है। असर्शन मतलब कुछ भी दी हुई है स्टेटमेंट, हमें उसे चेक करना है कि वो करेक्ट है या नहीं। अब जैसे 0.329 इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये आगे कंटिन्यू नहीं हो रहा है, ये टर्मिनेटिंग है, यानी कि ये करेक्ट स्टेटमेंट दी हुई है। अब रीज़न ये देखना है कि क्या ये रीज़न इस असर्शन की स्टेटमेंट के लिए दिया हुआ है या कुछ और ही है। तो आ डेसिमल इन विच डिजिट और अ सेट ऑफ डिजिट इज़ रिपीटेड पीरियोडिकली इज़ कॉल्ड रिपीटिंग। जो डिजिट रिपीट होती रहती है उसको रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। ये सही बोल रहा है, लेकिन ये असर्शन के बारे में नहीं बोल रहा। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। असर्शन जो स्टेटमेंट है वो हमारी बिल्कुल करेक्ट है, जो रीज़न है वो भी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ये भी ट्रू, असर्शन भी ट्रू और रीज़न भी ट्रू। बट रीज़न जो है वो असर्शन के बारे में नहीं है। असर्शन तो है टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में। ठीक है, देखेंगे दोबारा से। असर्शन जो है हमारा ट्रू है, रीज़न भी हमारा ट्रू है, लेकिन जो रीज़न है वो असर्शन के बारे में नहीं है। असर्शन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में है, लेकिन रीज़न जो है वो रिपीटिंग के बारे में है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा वो हम ऊपर ऑप्शन में देखेंगे, जहाँ पर दोनों ट्रू हों। देखो, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, दोनों ट्रू हैं, और आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। लेकिन हमारा था कि दोनों ट्रू हैं लेकिन रीज़न जो है वो करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। किसके लिए? 19 के लिए। 19 का आएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट 20 में क्या कह रहा है? देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पासिस थ्रू 3,2। ये बिल्कुल सही है, बोल रहा है कि कोई भी एक पॉइंट है 3,2, यहाँ से बहुत सारी लाइन एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन क्रॉस कर सकती है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ट्रू है असर्शन। रीज़न, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज़ फाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। जो एक लीनियर लाइन होती है उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं, अभी हमने पहले भी किया है, ये भी बिल्कुल सही बोल रहा है। लेकिन यहाँ पर पॉइंट की बात हो रही है और यहाँ पर ये लाइन की बात कर रहा है, तो रीज़न सही नहीं दे रहा। ठीक है, दोनों अलग अलग ट्रू है, लेकिन ये इसका रीज़न सही नहीं दे रहा, तो इसका आंसर भी बी हो जाएगा, जिसमें असर्शन और रीज़न दोनों ट्रू हैं लेकिन रीज़न नॉट करेक्ट। अब हम करेंगे सेक्शन बी, 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच। इंसर्ट अ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। रेशनल नंबर बताना है 2 and 3, तो ये मैंने देखो आंसर लिख ही रखा है यहाँ पे। रेशनल नंबर 2 और 3 के बीच का हो जाएगा 2.5, ये है हमारा रेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर हो जाएगा √5, 2.236 इसकी वैल्यू होती है। इसको लर्न करना पड़ेगा आपको। √5 की वैल्यू 2.23 होती है, √5 होता है 2 और 3 के बीच में इरेशनल। नेक्स्ट चॉइस में भी क्वेश्चन है एक, इंसर्ट 2 रेशनल बिटवीन 0.1 and 0.11। ये भी इसका आंसर यहाँ पे मेंशन कर दिया मैंने। 0.1 को हम 0.10 लिख सकते हैं, 0.11 को 110 लिख सकते हैं, तो इनके बीच में बहुत सारे नंबर हैं जो कि रेशनल है, तो इसमें से आप 2 ये ले सकते हैं। रेशनल आपको पता है ना, रेशनल जो टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग हो, और इरेशनल जो ना तो टर्मिनेटिंग है और ना ही रिपीटिंग है, दोनों ही चीज़ नहीं होनी चाहिए, तब वो इरेशनल होता है। तो यहाँ पे 2 रेशनल नंबर पूछे थे, तो इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर हो जाएगा आपका ये 0.101 and 0.105, बोथ आर रेशनल। नेक्स्ट, द एंगल ऑफ द ट्राइंगल आर इन द रेशो 2:3:4, फाइंड द एंगल ऑफ द ट्राइंगल। एंगल्स निकालने हैं, तो आपको 3 एंगल्स का सम कितना? सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180।
2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 180, 9x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 20, x कितना आ गया 20। तो हमारा जो एंगल ए मान लेते हैं इसको, एंगल ए कितना था 2x, 2 इंटू में 20 इज़ 40 डिग्री। एंगल बी इज इक्वल टू 3x, 3 मल्टीप्लाई 20 60 डिग्री। एंगल सी इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 20 इज 80 डिग्री। These are 3 angles of triangle. Next, question number 23 is find the value of polynomial 3x is cube minus 4x square plus 7x minus 5 when x equal to 3। यहाँ पर आपको x की वैल्यू 3 पुट करनी है और पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यू पुट करेंगे हम 3 क्यूब माइनस 4, 3 स्क्वायर माइनस 7, 3 माइनस 5। 7 इंटू 3 इज 81 माइनस 9 4 जा 36, लिख देते हैं 4 9 प्लस 7 मल्टीप्लाई 3 माइनस 5। तो 81 माइनस 36 प्लस 21 माइनस 5, तो ये हो जाएगा आपका 61 इज योर आंसर। सिंप्लीफाई रूट 45 माइनस 3 रूट 20 प्लस 4 रूट 5। सबसे पहले इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं रूट्स को। तो रूट 45 को हम लिख सकते हैं, रूट 45 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, माइनस 3 रूट 20 को, 3 रूट 20 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 रूट 5 एज इट इज़। यहाँ पे 3 डबल है, बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3 रूट 5 माइनस यहाँ क्या डबल है 2, तो ये बाहर आ जाएगा और 3 2 जा 6 रूट 5 हो जाएगा माइनस 4 रूट 5। रूट के अंदर जो भी डबल होता है वो बाहर आके सिंगल हो जाता है, तो 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा, 3 यहाँ से बाहर आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 6 और 4 10, 10 माइनस 3 7 माइनस, सॉरी यहाँ प्लस है, प्लस 4, तो ये आपको हो जाएगा 4 और 3 7 रूट 5 माइनस 6 रूट 5, तो आंसर आ जाएगा आपका रूट 5 ओनली। रूट 5 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। फॉर वट वैल्यू ऑफ m इज x क्यूब माइनस 2m एक्स स्क्वायर प्लस 16 डिविजिबल बाई x प्लस 2। यहाँ पे m की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए x की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x हो जाएगा आपका -2। -2 को हम यहाँ पुट करेंगे, -2 क्यूब -2 इंटू m इंटू -2 स्क्वायर प्लस 16, ये हो जाएगा -8 माइनस 4 2 जा 8m प्लस 16 इज इक्वल टू 0। -8m इज इक्वल टू -16 प्लस 8 इज़ -8, तो m की वैल्यू हो जाएगी आपकी +1। नेक्स्ट, we have completed section A and B. Now सेक्शन C सॉल्व करते हैं हम। सेक्शन C में आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चंस, 6 मार्क्स, 3 मार्क्स, 6 क्वेश्चन है, 6। नाउ सेक्शन C, इसमें आपके 6 क्वेश्चन है 3 मार्क्स के। चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें क्या करना है आपको, फैक्टराइज, इजी है बहुत। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3x प्लस 18, एक्स कॉमन लेंगे, x प्लस 6 प्लस 3 x प्लस 6, ये हो जाएगा आपका x प्लस 6 मल्टीप्लाई x प्लस 3, योर आंसर। नेक्स्ट, चॉइस यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी इवेलुएट 101 इंटू 102। कैसे करेंगे इसको,
पहले इसको ब्रेक करिए, 100+1, और इसको लिख सकते हैं 100+2। बस सिंपल मल्टीप्लाई, इसको इससे कर लो पहले, फिर इसको इससे। तो 100 को 100 से करेंगे 10,000, देन 100 को 2 से करेंगे 200, फिर 1 को 100 से, 1 को 2 से, 1 को 100 से करेंगे 100+2, तो ये हो जाएगा आपका 10302 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच लाइज ऑन बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस। सिंपल, कौन सा ऐसा पॉइंट है जो एक्स और वाई एक्सिस दोनों पर ही लाई करता है, दोनों पर ही लाई करता है, वो एक ही पॉइंट है, ओरिजिन 0,0। नेक्स्ट, हुज ऑर्डिनेट इज -4 एंड लाइज ऑन वाई एक्सिस। ऐसा पॉइंट जो वाई एक्सिस पर है, एक्स पे है ही नहीं, वाई एक्सिस पर, और वाई पे भी क्या है, -4 है, तो एक्स पे है ही नहीं है, एक्स पे फिर 0 है, वाई पे -4, तो 0 -4 हो जाएगा सेकंड का आंसर। नेक्स्ट थर्ड, एब्सिसा, एब्सिसा किसे बोलते हैं, 5, तो एक्स की जगह 5, तो वाई की जगह 0, थर्ड का आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पे क्या है, ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी इज़ पैरेलल टू ई एफ, वाई और जेड का रेशो दिया हुआ है 3:7। फाइंड एक्स, एंगल एक्स हमें निकालना है। बिल्कुल ध्यान से हम पहले फिगर को देखेंगे। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है वाई और जेड का रेशो दिया हुआ है। वाई है 3 और जेड है 7, 3:7 दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कि एक्स, ये दिख रहा है आपको एक्स, जेड, तो एक्स और जेड इक्वल होगा। यहाँ पर क्या होगा, एक्स इक्वल टू जेड, ठीक है। अब यहाँ पे वाई और जेड का जो रेशो है 3:7 है, और रेशो जब भी होता है हम उसके साथ एक्स लगा लेते हैं। यहाँ पर एंगल का नाम ही एक्स है, तो हम एक्स की जगह कोई और वेरिएबल देखते हैं क्या लगाएंगे, तो हम पी लगा लेते हैं इसके साथ। तो हम इसको लिख सकते हैं, वाई दिया हुआ है हमें, वाई कितना है 3p, क्योंकि रेशो में इसलिए हम एक वेरिएबल लगा रहे हैं अपनी तरफ से p, तो वाई 3p हो जाएगा और z हो जाएगा आपका 7p, ठीक है। मैंने 3 चीज़ें बताई हैं आपको। यहाँ पर x जो है वो z के इक्वल हो जाएगा, y 3p हो जाएगा और z 7p हो जाएगा, क्योंकि दोनों रेशो में इसलिए हमने p लगाया है। आगे देखते हैं, हमें निकालना है x निकालना है हमें, और आपको ये पता है कि ये दोनों इंटीरियर एंगल है, तो इन दोनों का सम क्या होगा 180, यानी x + y किसके बराबर हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। x + y 180 के बराबर। अब x कितना दिया होता है, x z के इक्वल था, x क्या था, z के इक्वल, और z कितना था 7p, तो x भी 7p हो जाएगा। x कितना हो जाएगा 7p, x कितना हो जाएगा 7p प्लस y हमें दिया हुआ है 3p = 180। इसको सॉल्व करेंगे, 7 और 3, 10p = 180, तो यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी आपकी 18 डिग्री। p कितना आ गया आपका 18 डिग्री। निकालना है क्या, x निकालना है, और x क्या दिया हुआ है, x है 7p और p की वैल्यू 18 आई है, तो x = 7 × p कितना 18 इंटू में 7 इज़ 126 डिग्री, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 126 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, in the particular section of class 9 40 students were asked about the months of their birth and the following graph was prepared for the data so obtained. Study the graph and answer the following questions. हमें ये बार ग्राफ देखना है और फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर बोर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर, नवंबर मंथ में कितने स्टूडेंट्स का बर्थ हुआ है, तो हम देखेंगे नवंबर, ये है नवंबर, कितना हुआ है 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। विच मंथ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कौन से मंथ में, मंथ का नाम बताना है बस, अगस्त, तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा आपका अगस्त। नंबर ऑफ स्टूडेंट भी बता सकते हो आप, अगस्त में कितने 6। इन विच मंथ मिनिमम नंबर ऑफ बोर्न, मिनिमम नंबर कौन से मंथ में हुआ है, जून में, तो इसका थर्ड का आंसर हो जाएगा आपका जून। और नंबर ऑफ स्टूडेंट भी बता दो, वैसे सिर्फ मंथ पूछा है तो मंथ, अगर आप ये नंबर नहीं बताएंगे तो मार्क्स नहीं कट होगा। नेक्स्ट, थर्ड के बाद बस 3 ही थे,
क्वेश्चन नंबर 30, with the help of this figure आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी के कोऑर्डिनेट बताने हैं आपको। बी कहाँ है, ये रहा। यहाँ पर एक्स क्या है, -5 और वाई कितना है 2। सी कोऑर्डिनेट आप बताएंगे, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करेंगे सेकंड का आंसर। और थर्ड, द पॉइंट आइडेंटिफाई -3 और -5। -3 और -5 कौन से पॉइंट्स पर है वो आपको ढूंढ के वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट बॉक्स में आंसर ऐसे करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 30 का सेकंड का आंसर, फिर थर्ड का आंसर, ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, द ब्लड ग्रुप 30 स्टूडेंट्स आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। हमें क्या करनी है, इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। ये आपको मैंने बना के दे दी है, नोट डाउन। ए यहाँ पे काउंट करेंगे, ए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बी 8 हैं, ये 6 हैं, ये 4 है। बस यही आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। नेक्स्ट, अब डी सेक्शन आ गया। चलो डी सेक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, जब तक सभी इन क्वेश्चंस को करेंगे। और जो मैंने 2 क्वेश्चन इस वीडियो में पूछे हैं, दोनों क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करेंगे।